हरि बोल, दंडवत प्रणाम। तो मैं श्री भक्ति विनोद ठाकुर के शरणागति पे कथा कर रहा था। शरणागति के 6 अंग है: दैन्यता, आत्मनिवेदन, गोप्तृत्व वर्णना, अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालना, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य रसिकारा, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जना निवारा। इस पे जो भी कीर्तन भक्ति विनोद ठाकुर लिखे थे मैंने पढ़ लिए। अभी मैं पढ़ रहा हूँ भजन लालसा का आज 5वां कीर्तन। भजन लालसा का मतलब भक्ति की इच्छा। भक्ति भजन करने की इच्छा, सेवा करने की इच्छा। भगवान की सेवा करने के समय हमारा या करने के लिए कैसा भाव होना चाहिए, ये 5वां कीर्तन है। हरि हे संग दोष शून्य दीक्षित अदीक्षित यदि तव नाम गाय, मानस आदर करीब तहारे जानी निज जनताए। ओ भगवान हरि, अगर मैं किसी को संग दोष से रहित देखता हूँ, वो बुरा संग नहीं करता है, वो शायद उसने दीक्षा लिया या नहीं लिया मगर आपका नाम करता है, तो मैं उनको मन में उनका आदर करूँगा कि ये आपके निज जन है। दीक्षित हैया भजे तुव पद, ताहारे प्रणति करी, अनन्य भजने विघ्न जय जन, ताहारे सेवी बहरी। ओ भगवान हरि, जिन भक्तों की तुम में मति लग गई है, वो लोग मन चित्त से बस तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। ये लोग अनन्य भजन कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ के। जो अनन्य भजन करता है यानी साधु शुद्ध भक्त, उसकी तो मैं सेवा करूंगा। सर्वभूते सम जे भक्तेर मति, ताहार दर्शने मानी, आपना के धन्य से संग पाइया, चरितार्थ है गुजारी। जो साधु, जो महान भक्त, जो महाजन सब जीवों के समभाव से देखता है, ऐसे भक्त को दर्शन तो करके मैं अपने आप को धन्य मान लूँगा। उनका संग करके मैं भी चरितार्थ हो जाऊँगा, मेरा जीवन का क्या बोलते हैं, अच्छा हो गया। निष्कपट मति वैष्णव प्रति, जय धर्म कबे पाइबा, कबे संसार सिंधु पार ही, तब ब्रजपुरे जाएगा। कब मैं मेरी मति, मेरा मन, मेरा चित्त निष्कपट हो जाएगा, कपटता छोड़ देगा, विशेष करके वैष्णवों के प्रति। ऐसा धर्म मैं कब पाऊंगा, कब मैं संसार सागर को पार करके आपके ब्रजपुर में आ पाऊंगा। तो ये कीर्तन, इसमें पहला बोला क्या कि कोई भी भगवान का नाम लेता है, बुरा संग छोड़ के उनका आदर करना चाहिए कि भगवान के लिए संग नहीं बोला, उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि वो अभी दीक्षा नहीं लिए, उनकी कोई गुरु नहीं, तो अभी उनका कभी कभी क्या बोले कोमल श्रद्धा है, उनका आदर करना चाहिए, उनका संग नहीं। जो दीक्षा ले लिया, भगवान की भजन कर रहा है, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनका भी संग नहीं। दीक्षा लिया तो क्या हुआ, बात बरोबर समझना चाहिए। संग क्या है, व्यवहार क्या है, सम्मान क्या है, आदर क्या है। भजन में आगे बढ़ना है तो कुछ चीज़ें जाननी पड़ेगी। जो भी भगवान का नाम लेता है, उनका मन में आदर करना। जो दीक्षा लेके भजन कर रहा है, उसको प्रणाम करना, उसको देख के दंडवत प्रणाम करना। जो अनन्य भजन कर रहा है, बस संसार का सब आसक्ति छोड़ दिया, जो मुझे भी भगवान के बारे में बता सकता है, जो भक्ति के रहस्य हमें बता सकता है, हमारे सवालों के जवाब दे सकता है, आध्यात्मिक सवालों के, उनकी सेवा करनी चाहिए।
वो हमारे लिए एक तरह से शिक्षा गुरु है। सबकी सेवा अलग भाव है। ये तो साक्षात सेवा करना कि ये साधु तृप्त हो जाए तो मुझे भगवान दिला देगा, मुझे भगवान के बारे में बता देगा। उससे भी बड़ा है जैसे दीक्षा गुरु का महाजन, कि जो सब जीवों के समभाव से देखता है, उनका तो दर्शन करने से भी अपने आप को धन्य मानना चाहिए, उनका संग पाने की इच्छा रखनी चाहिए, तो हमारा जीवन चरितार्थ हो जाए उनका संग, कि कभी बस ऐसे महाजन का हमें संग मिल जाए। संग का मतलब क्या, ये बहुत जरूरी है। संग का मतलब उनके सामने दैन्यता, कपटता नहीं, दैन्यता रखना, सेवा भाव रखना, कंट्रोलिंग नेचर नहीं। उनको हम कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं, उनके पास कपटता करते तो खत्म हो जाएंगे। इसीलिए कब हम वैष्णव के पास निष्कपट यानी मन में कुछ है, बाहर कुछ बोल रहे हैं, कर कुछ और है, ये कपटता तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तब हम संसार के पार ब्रज में जा सकेंगे, ऐसे महाजनों का संग करके, उनकी कृपा से, उनके अनुभव से। हरि बोल।